नमस्कार साथियों। कल हमने जो दानीबंगर क्षेत्र से एक दुर्घटनाग्रस्त गाय को रेस्क्यू किया था, जिसका कि पाँव बुरी तरीके से टूट गया था, उसका आज श्री राज अधिकारी जी की फैक्ट्री में उपचार शुरू हुआ। तो राज अधिकारी कल नहीं थे और आज वो फैक्ट्री में पहुंचे तो उन्होंने इसके टूटे हुए पाँव का उपचार शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आपको टूटे हुए पाँव को जोड़ना है तो आप बांस के पीस बना लीजिए। ये सभी गौवंश और पशुपालकों के लिए उपयोगी वीडियो है। आप बांस के टुकड़ों में सबसे पहले ऊपर की तरफ रुई को लपेटिए, इतना लपेटिए कि एक गद्दा सा लगे, जिससे कि ये चुभे ना, लकड़ी इसमें बिल्कुल ना दिखे। और उसके बाद आप 4-5 टुकड़े बांस के लीजिए, इनको बिल्कुल प्लेन होने चाहिए। इन सबको आप आपस में बांध लीजिए। इसी तरीके से सबके ऊपर गद्दी बनाकर रुई की सबको आपस में बांधना है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। और मैंने हाथों में जो ग्लव्स पहने हैं वो इसलिए पहने हैं कि अभी एक बछड़ा जो यहाँ पर है, जिसका कि हमने दानीबंगर से रेस्क्यू किया था, और उसके कान में बहुत घाव था और कीड़े पड़े हुए थे, तो उसका मैंने अभी फिर से घाव साफ़ किया था। हालांकि कीड़े अब बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा जख्म है, उसमें दवा डालना और सफाई करना ज़रूरी है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से फिर आपको इन 4 या 5 बांस के टुकड़ियों को आपस में बांध लेना है और एक जाल सा तैयार कर लेना है। और ये देखिए, इस तरीके से ये आपका तैयार हो जाएगा। पूरी तरीके से एक जाल तैयार हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें गद्दी बहुत होनी चाहिए, सब ऊपर की तरफ लगने हैं, जो कि ये पाँव की ऊपर तरफ जाएगी। ये वो पार्ट है। और उसके बाद जो टूटा पाँव है उसे उसके खुर से खींचना है आपको एक दूसरी रस्सी के सहारे से, ताकि जो हड्डी इधर उधर जा रही हो वो सीधी हो जाए। ये प्रोसेस आपको तब तक रखना है जब तक कि पाँव पूरा बंध ना जाए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक छोटी सी रस्सी लगाकर पाँव को खींचा जा रहा है, और फिर पाँव के चारों तरफ आप रुई लपेट लीजिए। क्योंकि ये लकड़ी से जख्म होने का खतरा रहता है, और अगर जख्म हुआ तो उसमें जम्स होंगे और फिर मैगेट हो सकते हैं। इसलिए घाव ना हो, घाव में कीड़े ना हो, इसलिए आप इस टूटे हुए पार्ट को और जहाँ तक बांस लगना है पूरा रुई से कवर करिए। और ध्यान रहे कि आपकी उस बीच पकड़ ढीली नहीं पड़नी है। जो आपने ये रस्सी एक खुर से डाल रखी है, इसे खींच के रखिए, इससे टूटी हुई हड्डी सीधी रहेगी। और उसके बाद जो आपने बांस का जाल बना रखा है, उस जाल को इसके चारों तरफ लपेट देना है। शायद गौ माता को थोड़ा सा दर्द जरूर हुआ है। हालांकि पेन किलर इनको दिया गया था। डॉक्टर कंवर दुर्गापाल जी पहुंचे थे।
इस तरीके से चारों तरफ से इसको बांध देना है और उसके बाद टाइट इसे बांध देना है। और इसका पाँव जोड़ने में 25 से 40 दिन लगते हैं। और साथ ही आपको कैल्शियम भी देना है। ये देखिए आप। और उसके बाद हमारी गौ माता खड़ी हो गई। और एक ख्याल और रखना है कि थोड़ा सा खुर वाल से नीचे तक वो लकड़ी जाए ताकि ये खुर ज़मीन में ना टेके। और उसके बाद दूसरी गाय का जो हाल है वो हम आपको बताते हैं। उस गाय की हालत थोड़ा सुधार नहीं है, उसको दूध नहीं हो रहा है, जो कि ये बागजाला शिव मंदिर में रखी गई है। और इसके बच्चे को हमने आज बोतल से दूध पिलाया। साथ ही ये बच्चे को भी मारती है क्योंकि वो दूध की तरफ जाता है। तो ऐसे में बच्चे को हम किसी अन्य गाय का दूध पिला रहे हैं। और अब इसे भी समझ आ गया है। शुरू में इसने परेशानी करी थी, ये निप्पल मुंह में नहीं डाल रहा था, लेकिन अब इसे समझ आ गया है तो ये अब बोतल से दूध पीने लगा है। और अब शायद 1-2 महीने तक इसे यूं ही दूध पिलाना होगा। हमारी कोशिश है कि इस गाय को भी जल्द से जल्द खड़ा करा जाए। इसके लिए हम मशीन लाए हुए हैं। तो आज हमने फिर से मशीन लगाई और कुछ दूर तक हमने कोशिश करी कि इसको चलाया जाए और कुछ देर तक खड़ा भी रखा। तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसके एक पाँव में दर्द है तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसका कूल्हा हट गया हो। आसपास के पशु चिकित्सालय में एक्सरे की व्यवस्था भी नहीं है। और उसके बाद तीसरी गाय वो है जो मेरे घर पर है, जिसका कि मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर पर एक्सीडेंट हुआ था। इसका जबड़ा पूरा टूट चुका था। इसे भी ग्लूकोज चढ़े, लगातार इसको ग्लूकोज चढ़ रहे हैं और कैल्शियम भी पिलाया जा रहा है। हमारे एक मित्र हैं जो कि मेरे गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर रहते हैं और नैनीताल कोषागार में वो कार्यरत हैं। कमल सुनोरी उनका नाम है। उनके द्वारा 1000 रुपये की दवाओं का सहयोग किया गया है। और दूसरे मित्र हमारे राजेंद्र नौला हैं, जिनके पिताजी पूर्व सभापति भी रहे हैं गांव के। तो उनके द्वारा भी हमें दवाओं का सहयोग किया गया इस गौवंश के लिए। और तीसरे जेसी उप्रेती जी, जो कि बड़े भाई हैं हमारे, उनके द्वारा भी इसका सहयोग किया गया है लगभग 1000 रुपये का। लेकिन इस गौ माता की स्थिति थोड़ा नाजुक है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जब तक जीवित रहे तो कुछ ना कुछ इसकी सेवा होती रहे। और इससे आज हमने लिक्विड के तौर पर पशुआहार को घोल के भी पिलाया है, लेकिन घास ये नहीं खा सकती है। तो ये सबसे दिक्कत भरी मुसीबत है हमारे लिए, मुश्किल है बहुत। और ये देख सकते हैं कभी कभी ये छटपटाती है, इसको उलटना पलटना पड़ता है। तो इसने अपने जख्म कर लिए हैं। तो इन जख्मों में भी लगातार स्प्रे करना होता है, मक्खियाँ घाव ना कर दें। धुआं और स्प्रे दोनों ही वहाँ पर लगाना होता है। कुंवरपुर चिकित्सालय से दोनों ही लोग लगातार सेवा में आते हुए और ग्लूकोज चढ़ने के बाद इसने हल्की जुगाली शुरू करी थी। तो आप
से निवेदन है कि वाहन धीरे चलाएं ताकि किसी अन्य बेजुबान को इतना दर्द ना सहना पड़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम यूं ही गौ सेवा करते रहेंगे। सारी युवा टीम, युवा साथी अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी गौवंश सड़क पर घायल ना पड़ा रहे, उनको छत की छाया दिलाई जाए और सेवा पानी उनका करा जाए। तो ये कुछ दवाइयाँ स्कूटी की डिग्गी में भी मैंने रखी हैं जो अक्सर ज़रूरत पड़ जाती हैं।